सहर मनीषा से कहती है कि किरण अदालत में कमरान के खिलाफ गवाही देने वाली है। ये सुनकर सहर के दिल में एक अजीब सी उम्मीद जाग उठी है। इतने दिनों से जो दर्द, जो बेइज्जती उसने झेली थी, शायद वो सब एक पल में खत्म हो जाए। दूसरी तरफ एसपी जोहेब भी रात दिन एक करके कमरान के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर चुके होते हैं। अब उनके पास सिर्फ शक नहीं बल्कि पक्के सबूत होते हैं कि उसी रात कमरान ने सैर के साथ जबरदस्ती की थी। पुलिस रिपोर्ट्स, कॉल डिटेल्स, सीसीटीवी फुटेज सब सामने आ चुकी होती है। अगला दिन कमरान अपने वकील बुखारी के साथ बिल्कुल पूरे एतमाद अंदाज में खड़ा होता है, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि पैसा फिर से सच को हरा देगा। सहर अपनी वकील बिनिश के साथ एक कोने में खामोश बैठी होती है। जज जैसे ही केस की कार्रवाई शुरू करते हैं, वकील बिनिश उठती है और कमरान के खिलाफ पहला सबूत पेश करती है। वो कमरान के मुलाजिमों को दोबारा गवाही के लिए बुलवाती है। उस रात घर पर कौन कौन मौजूद था? बिनिश पूछती है। मुलाजिम पहले जो बयान दे चुके होते हैं, आज उनके जवाब बदले हुए होते हैं। कोई कहता है कि वे गाड़ी पर थे, कोई कहता है शायद वे घर पर ही थे। वकील बुखारी तुरंत खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मुलाजिमों पर दबाव डाला जा रहा है। कमरान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे उसे लग रहा हो कि गेम अभी भी उसके हाथ में है। तभी अदालत के दरवाजे खुलते हैं। एसपी जोहेब अंदर आते हैं। उनकी एंट्री के साथ ही कोर्ट रूम का माहौल बदल जाता है। जज उन्हें आगे आने की इजाजत देते हैं। एसपी जोहेब सीधे जज के सामने खड़े होकर कहते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है और उनके पास ऐसे सबूत हैं जो सच को साफ साफ दिखाते हैं। एसपी जोहेब बताते हैं कि कमरान ने ये झूठ बोला था कि उस रात घर पर मुलाजिम मौजूद थे। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस रात कोई भी मुलाजिम कमरान के घर पर नहीं था। जो रिपोर्ट पहले पेश की गई थी वो झूठी थी। फिर एसपी जोहेब एक और सबूत पेश करते हैं। कमरान के घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन उसने जानबूझकर उन्हें हटवा दिया था। मगर सामने वाले घर के सीसीटीवी कैमरे से जो फुटेज मिली थी वो सब कुछ बयान कर रही थी। जज के कहने पर वीडियो प्ले होती है। स्क्रीन पर दिखाई देता है रात का अंधेरा। कमरान का घर शेर घर से निकलते हुए रो रही होती है, संभल नहीं पा रही होती। रोहित भी उसी वक्त कमरान के घर में जाता हुआ नजर आता है। मुलाजिम भी घर पर मौजूद नहीं होते। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। वीडियो खत्म होती है। अब किसी को भी शक नहीं रहता। कमरान का झूठ अदालत के सामने नंगा हो चुका होता है। वकील बुखारी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो बिनिश की तरफ देखते हैं। बिनिश शांत आवाज में कहती है, मैंने कहा था ना, सच एक दिन जरूर जीत जाता है। तभी अदालत में किरण आती है। पूरा कोर्ट रूम उसकी तरफ देखने लगता है। किरण सीधे विटनेस बॉक्स में जाकर खड़ी हो जाती है। वो बताती है कि कमरान ने कैसे अपनी ताकतों और पैसों का गलत इस्तेमाल किया, कैसे उसने सच छुपाने की कोशिश की और कैसे वो खुद भी इस सब का हिस्सा बनने पर मजबूर रही। किरण की गवाही के बाद कमरान बिल्कुल टूट जाता है। वो पलटकर सहर की तरफ देखता है, हाथ जोड़कर कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सहर उसकी तरफ देखी है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे तमाशा बना दिया। कुछ गलतियां माफी के काबिल नहीं होती। तभी एसपी जोहेब आगे बढ़ते हैं और कमरान के हाथों में हथकड़ी लगा देते हैं। कोर्ट रूम में सिर्फ सहर जीत गई की आवाज गूंजती है। जज अपनी कुर्सी से उठकर फैसला सुनाते हैं। कमरान, तुम पर जुल्म, झूठ, सबूत छुपाने और इंसाफ को खरीदने का जुर्म साबित होता है। इस अदालत की तरफ से तुम्हें सजाए मौत सुनाई जाती है। सहर की आंखों से आंसू बह निकलते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, इंसाफ के होते हैं। मनीषा उसका हाथ पकड़ लेती है। बिनिश उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, आज तुम जीत गई हो। अदालत के बाहर मीडिया शहर को घेर लेती है। रिपोर्टर सवाल पूछते हैं। शहर सिर्फ इतना कहती है, सच के लिए लड़ना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हिम्मत ना छोड़ी जाए तो इंसाफ जरूर मिलता है। शहर मुस्कुराहट के साथ
अदालत दरवाजे से बाहर निकल जाती।